नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम कुंभ लग्न और राशि के लिए सितंबर महीना कैसा रहेगा वो देखेंगे। ये आपकी कुंडली है 30 सितंबर मंथ एंड की है। उसमें शनि कुंभ लग्न में, लग्न क्या है कुंडली क्या है आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो कुंडली कैसे देखिए, पार्ट 1 सिर्फ देखिए, उसमें मैंने ऐसे ही ड्रॉ करके पेन और पेपर से समझाया है। राशि लग्न स्थान सब कुछ पता चल जाएगा और आपको आपकी कुंडली पता होनी चाहिए। ठीक है, आपकी कुंडली आपका सिम कार्ड है। ये कुंभ लग्न की कुंडली है 30 सितंबर की। शनि यहाँ पहले भाव में ऑलरेडी है काफ़ी समय से और रहेंगे। तीसरे भाव में गुरु राहु है यहाँ पर। शुक्र आपका छठे भाव में है। बुध आपका सप्तम भाव में है। सूर्य मंगल जो है वो अष्टम भाव में है। केतु आपका भाग्य भुवन में है। तो क्या होगा, तो देखिए आपकी कुंडली में सबसे पहला जो स्थान है सितंबर महीने की, अगर हम बात करें पूरे महीने की, तो पहले स्थान में शनि है। शनि आपका लग्नेश है, कुंडली में है, वक्री स्थिति में है। तो पावरफुल कंडीशन है शनि वालों की, कुंभ वालों की। तो डोंट वरी, चिंता मत कीजिए। कुछ चीज़ों में आपको ध्यान रखना है। तो पहली बात यह है कि शनि आपके लिए बहुत अच्छा है, पावरफुल है, सारे अच्छे निर्णय लेगा, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे निर्णय लेगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि 17 अगस्त से 17 सितंबर यहाँ पर सूर्य है। तो सूर्य 17 सितंबर के बाद यहाँ आ रहे हैं। यह जो लिखा हुआ है वो 17 सितंबर के बाद है, 30 सितंबर। तो 17 सितंबर तक सूर्य यहाँ है अपने घर में सिंह राशि में, और ये शनि अपने घर में, दोनों पावरफुल पोजीशन में है। तो आप दोनों एक दूसरे पर दृष्टि कर रहे हैं। तो आपके लिए क्या होगा कि आपके निर्णय में, क्योंकि ये फर्स्ट हाउस है, माइंड है, थॉट्स है, आपके निर्णय में बहुत सारे बदलाव आएंगे। आपको समझ में नहीं आएगा कि करूँ क्या, एक साथ दो रास्ते दिखेंगे। तो आपको ये पर्टिकुलर किसी भी निर्णय में, देखिए हर दूसरे लग्न और राशि के लिए तो ठीक है, लेकिन कुंभ वालों के लिए क्या है कि जो भी निर्णय आप ले वो लॉन्ग टर्म की चीज़ें सोच के, प्रोबेबिलिटीज़ क्या है, लाइफ में क्या चीज़ें ज़रूरत की है, शॉर्ट टर्म के बेनिफिट में मत जाइएगा। और ख़ासकर पार्टनरशिप में, लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ जो पार्टनरशिप करें उसमें भी सोच समझ के कीजिएगा। शादी का रिश्ता भी अगर कर रहे हैं तो भी आप उनके बारे में, अपने बारे में जो भी चीज़ें क्लियर है वो रखिएगा, छुपाइएगा मत, वरना आपको दोनों को तकलीफ होगी। तो पार्टनरशिप में बिजनेस हो या लाइफ पार्टनर हो, दोनों में आपको ध्यान रखना है और क्लैरिटी करनी है। शॉर्ट टर्म में मत जाइएगा, शॉर्ट टर्म की चीज़ों में आप उलझेंगे। लॉन्ग टर्म शनि आपको देगा, अच्छा देगा, बेनिफिशियल होगा। तो लॉन्ग टर्म के बेनिफिट में जाइएगा, बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा, यहाँ पर गुरु राहु है थर्ड हाउस में, शनि की नीच दृष्टि है, चांडाल योग है, और गुरु वक्री हो रहा है 4 सितंबर से। तो ये सारी चीज़ें, और मंगल उस स्थान का मालिक होकर अष्टम भाव में है। 17 सितंबर के बाद यहाँ पर अंगारक योग होगा। तो यहाँ पर 4 सितंबर का गुरु का वक्री होना आपको साहस, देखिए मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाए शनि पे, गुरु राहु पे, वक्री गुरु पे, और अब हम मंथ की बात कर रहे हैं, राहु ट्रांजिट की भी कर रहे हैं, उसके भी वीडियोस शुरू कर दिए। गुरु जो है वो वक्री स्थिति में है 4 सितंबर से। स्पीड में रिजल्ट देता है कोई भी वक्री ग्रह, और अचानक से देता है, सोचने का मौका नहीं देता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि आपके लिए थर्ड हाउस साहस पराक्रम का है, ब्रदर सिस्टर का है, पब्लिक रिलेशन का है, लोगों से इंटरेक्शन का है, मीडिया का है। शनि की नीच दृष्टि, ये सारे योग, प्लीज़ वेट, कोई भी बड़ा साहस ना करें, पार्टनरशिप में तो बिल्कुल ना करें। और जो साहस करने का आपने सोचा है उसको थोड़ा समय रुक जाइए, क्योंकि यहाँ पर अचानक से प्रॉब्लम्स आएंगे, डिस्प्यूट्स आएंगे। आपने सब कुछ तय किया है अपने हिसाब से, सारी चीज़ें आप सही है, बट सामने से प्रॉब्लम्स आएंगे, डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम आएंगे। फॉर एग्जांपल आप कोई जगह परचेज करने जा रहे हैं या फिर जगह पर कहीं काम करने जा रहे हैं, वहाँ प्रॉब्लम आएगा। सो डोंट डू एनीथिंग, नया कुछ करना ही नहीं है, नई पार्टनरशिप नहीं, नया इन्वेस्टमेंट नहीं, नया साहस नहीं, कुछ नहीं। जो चल रहा है 30 अक्टूबर तक तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर राहु निकल जाए फिर आप सोचिएगा। गुरु वक्री है, अकेले नहीं है, इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम है। दूसरा, आपके भाई बहन के साथ पार्टनरशिप नहीं करनी है, पार्टनरशिप में वहाँ भी प्रॉब्लम आ सकता है। भाई बहनों के लिए, भाई बहनों की वजह से, या उनको आपके लिए, मतलब उनको कहिए कि आप इन्वेस्ट कीजिए, मत करवाइएगा, रिलेशन ख़राब होंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, लॉन्ग टर्म के लिए आएंगे। सो सितंबर में ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। अब यहाँ पर जो गुरु की दृष्टियाँ हैं, वहाँ पर राहु की भी ऑलरेडी हमने उस पर डिस्कस किया है, लेकिन गुरु यहाँ से
5वीं दृष्टि, 7वीं और 9वीं दृष्टि करता है आपकी कुंडली के 7वें, 9वें और 11वें भाव में। साथ में राहु भी कर रहा है, वक्र दृष्टि है, दोनों की है। पार्टनरशिप तो बिल्कुल नहीं करनी है। भाग्य का सपोर्ट शायद ही मिलेगा, जो अब तक मिल रहा था उसमें अचानक से वृद्धि होगी। भाग्य सपोर्ट करने की शुरुआत करेगा, लेकिन वो आपके लिए कुछ उसमें भी स्ट्रगल होगी। अचानक से आपके पास आया और एक होता है ना, निवाला मुंह तक आया लेकिन अंदर नहीं गया। सो दैट वाज द थिंग कि वो हो रहा था आपके साथ अब तक, और वो चीज़ यहाँ पर और अच्छे से आएगी, लेकिन फिर भी अटकी हुई है। बिकॉज ऑफ गुरु आपको मिल जाएगा, लेकिन राहु और केतु की वजह से शायद प्रॉब्लम होगा। तो थोड़ा जिनकी आप पूजा पाठ करते हैं, मंत्र स्तोत्र करते हैं, उनका नाम लेके आगे बढ़िएगा, बहुत अच्छा होगा। यहाँ पर क्या है कि शुक्र आपका अच्छा, सोर्स ऑफ इनकम पे भी इनको दृष्टि है, वक्र दृष्टि है। ध्यान रखिएगा, इनकम में वृद्धि होगी, लेकिन लालच में आके इनकम बढ़ाने की कोशिश में पैसे नहीं जाए, नया साहस ना करे, ध्यान रखिएगा। शुक्र यहाँ पर है लोन, कर्ज, ऋण, रोग, शत्रु। तो रोग यहाँ पर आपको ओवर ईटिंग, डायबिटीज़, ऐसी चीज़ें करवा सकता है ये विनस। कंफर्ट जोन में आपको तकलीफ़ें होंगी, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर यह है कि आपको एक्सट्रीम लेवल पे लोन लेने के लिए उकसाएगा, नहीं करना है। नए सास के लिए पार्टनरशिप में लोन नहीं लेना है, किसी भी चीज़ के लिए लोन ही नहीं लेना है। सितंबर में तो बिल्कुल नहीं, शुक्र जब तक यहाँ बैठा है नहीं लेना है। तो आप थोड़ा रुकिएगा, और राहु का ये ट्रांजिट भी होने दीजिए तो ज़्यादा बेटर है 30 अक्टूबर को। तो सितंबर में आपको लोन कर्ज नहीं लेना। शत्रु आपके मीठे लगेंगे आपको, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। और जॉब में आपको बड़ा कुछ बदलाव नहीं सोचना है, या कंफर्ट के लिए जॉब में नहीं जाना है, थोड़ा मज़ा नहीं आएगा। तो शुक्र आपको कंफर्ट दिलाने की कोशिश करेगा, बट वो शायद आपके लिए अच्छा ना हो, बिकॉज दूसरे पोजीशंस अच्छी नहीं है प्लैनेट्स की। और बुध यहाँ पर है, जैसे मैंने कहा ऑलरेडी फर्स्ट बिगनिंग में ही कि सूर्य यहाँ पर है, सब चीज़ें हो रही है, तो बुध बेचारा कुछ नहीं कर पाएगा। और सूर्य मंगल का 17 सितंबर से अंगारक योग हो रहा है, ये अष्टम भाव में। पैतृक संपत्ति है, गुप्त धन है, गुप्त विद्याएं हैं, गुप्त रोग है, सारी चीज़ों में ध्यान रखिएगा, अदरवाइज़ आप पछताएंगे। और ज़्यादा कुछ इन्वॉल्व नहीं होना है किसी भी चीज़ों में, ज़्यादा कुछ बड़ा स्ट्रगल नहीं करना है, ध्यान रखना है। और अंगारक योग क्या होता है? सूर्य का पावर है, एनर्जी है, ज़बरदस्त है, और मंगल का अग्रेशन है, सारी चीज़ें जला देती है। तो भाई बहनों के साथ पितृक संपत्ति में, पेंट्रियल प्रॉपर्टीज़ में जो भी डिस्प्यूट्स होंगे, पार्टनरशिप में जो भी डिस्प्यूट्स होंगे, वो आगे आएंगे और प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। कोर्ट मैटर्स हो सकते हैं, सॉल्यूशन के लिए आगे बढ़िएगा तो बेटर है, अदरवाइज़ उसमें जो चल रहा है उसमें कुछ ना करे वो बेटर है। भाग्य भुवन में केतु है, तो भाग्य भुवन में केतु अच्छा होता है। धर्म से जुड़ी हुई आपकी आस्थाएं बढ़ेंगी, आप स्पिरिचुअल होंगे, आप ऐसी जगहों पर जाएंगे, आपके लिए बहुत अच्छा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन भाग्य से जो आपको सपोर्ट मिलना है वो थोड़ा कम मिलेगा। अचानक से चीज़ें रुकी हुई सी लगेगी। वैसे केतु काफ़ी समय से है, लेकिन यहाँ सारी चीज़ें वक्री स्थिति में गुरु भाग्य को, मैंने कहा ना, भाग्य से आपको अचानक से कुछ मिलेगा और निवाला मुंह तक अगर रुक जाए, वो सिचुएशन यहाँ क्रिएट हो सकता है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, थोड़ा पूजन अर्चन कीजिएगा जिनको आप मानते हैं, और जो चीज़ें मैंने कही हैं वो सोच समझ के कीजिएगा, वही रेमेडी है। अलग से कोई रेमेडीज़ मुझे नहीं आती है बतानी। आप पूजा पाठ, ध्यान, योग, मेडिटेशन कीजिए। लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट में जाइएगा। शनि आपको बहुत कुछ दे रहा है, और शनि की दृष्टियाँ भी अच्छी है। तीसरी दृष्टि नेगेटिव है, बाकी यहाँ पर सूर्य की वजह से नेगेटिव है। 17 सितंबर के बाद काफ़ी हद तक आपको कंफर्ट मिलेगा, और बाकी कर्म स्थान पर शनि की दृष्टि है, वो अच्छी है। सो कोई चिंता मत कीजिए, लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान रखना जीवन में ज़रूरी होता है। सो ये मेन पॉइंट्स थे। दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।